नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कमलनाथ ने क्या कहा है। मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, कमलनाथ ने कहा। मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, कमलनाथ ने यह भी कहा। हर जगह विवाद हो रहा है, अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया। हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कमलनाथ ने क्या कहा है। मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, कमलनाथ ने कहा। मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, कमलनाथ ने यह भी कहा। हर जगह विवाद हो रहा है, हर जगह विवाद हो रहा है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं। ये मैं कह रहा हूं, कौन सी शर्म आती है? धर्म को पुष्पा चलेरिया धर्म को ये हमारी अपनी भावना है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। आमिर हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। तो मैं गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, कमलनाथ ने कहा। आपने सुना, मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, यह भी उन्होंने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, कमलनाथ कह रहे हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, और इस बात का वो गर्व भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह विवाद को लेकर उन्होंने ये जिक्र किया। आखिर क्या वजह थी उन्हें ये शब्द कहने पड़े? देखिए, जिस प्रकार से देश में हिंदू मुस्लिम विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर मस्जिदों का विवाद चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आज विधि विभाग प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। जिस प्रकार से आज पूरे देश में हिंसा हो रही है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराए जा रहे हैं, आपस में लोग झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। और अब भाजपा विवाद तमिलनाडु में शुरू हुआ है, भाषा विवाद। तो कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में समय समय पर जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं विवादों को लेकर, इसको लेकर आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो बीजेपी आ रही है। तो बिल्कुल कुलभूषण वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद पैदा हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने ये कहा। हर जगह विवाद हो रहा है, ये भी कह रहे हैं। तो क्या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना उन्होंने इन शब्दों से साधा? बिल्कुल, किसी तरह यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तो कमलनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करने के दौरान ही उन्होंने ये कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन यहाँ पर जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर हिंदू मुसलमान के, और कल भी जिनको को लेकर जो आरोप लगाए गए थे कि पार्टी में जो गतिविधियां चलती हैं, इसको लेकर यहाँ पे आरोप के बाद जो है आज कमलनाथ ने कह सकते हैं कि जो उद्बोधन के दौरान कहा है, और जो तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज चर्चा की जा रही थी, और इसी को लेकर जो है कमलनाथ ने सीधे तौर पे बीजेपी पर निशाना साधा है। निशानों का दौर लगातार चल रहा है और इसीलिए जुबानी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, और अब पंचायती चुनाव भी हैं, तो इसलिए लगातार इस तरह के हमले सामने आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कुलभूषण, जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा था कमलनाथ, तो उसके बाद वीडी शर्मा ने पलटवार किया था और उनको भी बंटाधार पार्ट 2 बता दिया था दिग्विजय के बाद सीधे तौर पर वीडी शर्मा ने। तो उसी के बाद ये हमला अब उनका नजर आ रहा है। कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है साथ ही साथ आपका हमारे कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए। मैं सीधे तौर पर यह जानना चाहूंगा के मिश्रा जी आपसे, हर जगह विवाद हो रहा है, मैं गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, इन शब्दों का उपयोग किस लिए किया जा रहा है कमलनाथ जी की तरफ से? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू, मैं भी कह रहा हूं कि मैं गर्व से हिंदू हूं,
मगर तो कौन मेरे ये कह रहा है कि होने वो का हिंदू प्रमाण नहीं है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, तो कमलनाथ जी ने गलत क्या कहा है, और हम हिंदू हैं उसका प्रमाण पत्र हमें भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर यहाँ कहने की क्या जरूरत पड़ गई जब आपको प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? इसलिए कि जब एक विचारधारा हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक फसल काटने की कोशिश करती है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आप वो विचारधारा हिंदूवादी होने की बात कह रही है, लेकिन आपको लोगों को बताना पड़ रहा है ना आप हिंदू हैं। नहीं तो आप मुझसे पहला मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन आप ही कर रहे हैं। बताइए ना सर, वही तो सुनने के लिए बुलाया है आपको। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं जी कि जब एक घृणित विचारधारा देश में विश्वमन कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, तो उन्हें यह बताना पड़ेगा जो कांग्रेस के खिलाफ। के मिश्रा जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं। सवाल यह है कि आखिर मंच से कमलनाथ को यह कहना पड़ा कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको बताना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी तो मंच से ही कहती है, कभी आप लोगों ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप मंच से क्यों कह रहे हो? लेकिन आप कमलनाथ ने क्यों कहा? आप तो बता दीजिए सर, उनसे पूछते हैं वक्त आने पर, आप भी बता दीजिए। नहीं, मेरा निवेदन आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि आप मंच से कहते कि लगातार पूछते हैं सर, हम सबसे सवाल पूछते हैं, आप भी बता दीजिए ना कमलनाथ जी ने क्यों कहा? उन्होंने जो कहा है, देश में एक मैसेज देने के लिए कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र के मोहताज नहीं हैं। गर्व से तो मैं भी कहता हूं, आप भी कहते होंगे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है, तब किसी ने आपत्ति ठीक है। आप कह रहे हैं बीजेपी कहती है, इसलिए आपने भी कहा। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा इस वक्त जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। और आपसे भी मेरा सवाल है कि के मिश्रा तो कह रहे हैं कि आप भी कहते हैं कि आप हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने भी मंच से कह दिया, यानी कमलनाथ ने मंच से कह दिया कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। नहीं, क्या रिएक्शन है सर आपका? कमलनाथ जी जो हिंदू है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन केवल हिंदू होना मात्र से हिंदू समस्या का समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। हिंदू होना इस बात का प्रतीक है कि काशी में ज्ञान करते हुए शंकर भगवान हिंदू के देवी देवता नहीं, हिंदुस्तान के देवता है, इसलिए काशी में मंदिर बनाओ भगवान शंकर का। 75 साल लग गए कांग्रेस को हिंदू बोलने में, 75 साल बाद बोले कांग्रेस के नेता हिंदू। अगर आप हिंदू थे तो कमलनाथ जी, आपकी कैबिनेट ने कैसा प्रस्ताव कर दिया मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार ने कि राम काल्पनिक हैं। क्या कमलनाथ जी आप ऐसे हिंदू हैं कि आपके सामने ये निर्णय हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा चला जाता है कि राम काल्पनिक हैं? अगर कमलनाथ जी आपके सामने ये निर्णय होकर चला गया कि राम काल्पनिक हैं, तो फिर आप हिंदू कैसे हैं? सवाल इस बात का है, अगर कमलनाथ जी आपके सामने ये निर्णय जाता है तो आपको विरोध करना था कि नहीं मनमोहन सिंह जी, नहीं कांग्रेस, नहीं सोनिया जी, राम हमारे भगवान है, राम हमारे इष्ट है, राम हमारे नारायण है, राम हमारे आराध्य हैं, राम को काल्पनिक नहीं कह सकते। ये आपने कहा। मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिएगा, रामेश्वर जी हमारे मित्र हैं। रामेश्वर जी, राम हमारे और हनुमान हमारे हैं, इसमें कोई गर्भोक्ति जो प्रदर्शित की जा रही है उसमें क्यों किंतु परंतु नहीं होना है। और हमारे राम और हमारे हनुमान हमारी राजनीतिक फसल काटने के, चंदा खाने के, मंदिर के नाम पे धंधा करने के कारक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए हमें बताना पड़ा कि हम भी हिंदुत्व हैं। आपका हिंदुत्व सरकार बनाने के लिए होता है, आपका हिंदुत्व चंदा खाने के लिए होता है, आपका हिंदुत्व हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए होता है, हमारा हिंदुत्व वो नहीं है। आगे जब आप हिंदू हैं तो बताने की जरूरत क्या है? नहीं तो ये कमलनाथ जी क्या बोलेंगे ये आपसे पूछेंगे क्या? कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं उन्हें आपसे पूछेंगे क्या? लेकिन आप सवाल उठ रहे हैं ना कि उन्हें बताने की जरूरत क्या पड़ रही है, वो तो हिंदू नहीं, मगर तो उस पर भी प्रतिबंध है क्या? उस पर भी प्रतिबंध है क्या कि कमलनाथ जी क्या बोले? लगा रहा, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा उद्देश्य क्या? ये भी आप लोग तय करेंगे कि कमलनाथ जी क्या बोले। के मिश्रा जी नाराज नहीं, आप तो मेरी बात सुनिए, आप एंकर हैं, आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं है। आप मुझसे वो प्रश्न कीजिए जो करना चाहिए। बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ मैं, कमलनाथ ने जो कहा उसका जवाब मांग रहा हूँ। रामेश्वर शर्मा जी नहीं बोल रहे, उतने क्रॉस क्वेश्चन तो आप मुझसे कर रहे हैं। अरे मैं सीधे तौर पर यही तो समझना चाह रहा हूँ, उन्होंने किस संक्षेप में ये जवाब दिया, ये कहा क्यों? आप यदि सुशिक्षित हैं तो मैं भी शिक्षित होऊंगा।
सीधे तौर पर आप क्या पूछ रहे हैं, किस लहजे में पूछ रहे हैं, वो मैं भी आप समझता जवाब हूँ। देना ही नहीं चाहते। मैं भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कोई गधा नहीं हूँ। रामेश्वर जी, के मिश्रा अभी कह रहे थे कि आप हिंदू हिंदू करते हैं इसलिए उन्हें कहना पड़ गया। देखिए के मिश्रा जी बहुत भले आदमी हैं और इनको हर बार कांग्रेस वनवास देती है, और जब नहीं, मैं वनवास में ही सुखी रहता हूँ रामेश्वर जी। मैं महलों में और सत्ता के साकेत में नहीं घूमता हूँ। मैं महलों में नहीं। मेरे बड़े भाई अब मुझे बोलने दो, जब आप बोले मैं चुप था ना। नहीं, आपके व्याख्यान तो मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ। आप बोले तो मैं चुप था ना मेरे भाई, मेरे प्रभु जी, मेरे के मिश्रा जी। रामेश्वर जी जवाब दीजिए। अब के मिश्रा कह रहे हैं कि आप हिंदू हिंदू करते हैं इसलिए उनको भी जरूरत पड़ गई हिंदू हिंदू कहने की। नहीं, हम तो देखिए 1925 से कहा था कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और सवाल इस बात का है कि हिंदू और मुसलमान के विवाद के लिए हिंदू कहना नहीं है। हिंदू इस बात के लिए कहना है कि हिंदू है, हिंदू इस देश की पहचान है। अवध में राम मंदिर पर काल्पनिक थे हैं, ये अगर इनने जो है हलफनामा दिया कि नहीं दिया, के भाई क्यों नाराज हो रहे हो बताओ। हलफनामा तो मेरी बात सुनिए रामेश्वर जी, हलफनामा तो आपके लिए कल्याण सिंह जी ने दिया था कोर्ट में कि कुछ भी नहीं होगा, और पूरे देश को आपने 50 साल तक पीछे धकेल दिया। हलफनामे की बात मुझसे मत कीजिए। कल्याण सिंह जी आपके मुख्यमंत्री थे, उनने भी हाई कोर्ट में दिया था और ये कहा था कि शांति से दिन बीतेगा 6 दिसंबर। और आपने पूरे देश में जो पूरे देश में आप लोगों ने जो बीज बोए सांप्रदायिकता के 100 साल पीछे हो गया देश। आपने सरकार तो बना ली है, पर 2200 निर्दोष लोगों की मौतें हुई थी, आंकड़ा पार्लियामेंट का है। के मिश्रा जी, कल्याण सिंह जी से जब ये कहा कि आप कार सेवकों पर गोली चलाओ, तो कल्याण सिंह ने कहा मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूँ, पर राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा। जब भी भाजपा छोड़ गए थे बाद में कल्याण सिंह जी, अरे भाजपा छोड़े कुछ भी गए, कल्याण सिंह ने भाजपा भी छोड़ दी थी आपकी रामेश्वर जी। गोली चलाई क्या? राम भक्तों पर कल्याण सिंह जी ने गोली चलाई क्या? आप तो इंदिरा जी के नेतृत्व में करपात्री जी महाराज पर आप में नहीं चली, आप करपात्री जी पर आपकी नहीं चली। चलो आपकी सुनिए मेरी बात सुनिए रामेश्वर जी, मेरी बात सुनिएगा। आपकी के मिश्रा जी रामेश्वर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। भगवान शंकर है वन बाय वन आप बताइए। ज्ञान व्यापी मस्जिद में, जिसको लोग ज्ञान व्यापी मस्जिद कह रहे हैं तथाकथित, वो भगवान शंकर की भूमि है कि नहीं? भगवान शंकर उसमें है कि नहीं? हाँ या ना कह दीजिए। आपने अपने बताइए के मिश्रा जी को पैरों में लगा दिया था। रामेश्वर जी अब शांत हो जाए। के मिश्रा जी जवाब दे दीजिए जल्दी। जिस मकान में उनके नीचे भी शिव मंदिर है तो खुदवाइए उनका घर भी। तो आप नहीं मानते के मिश्रा कि ज्ञानवापी में बाबा मिले हैं? मेरी बात सुनिएगा, देश बनाइए। भगवान शंकर और राम लोगों के दिल में बैठे हैं। अपनी सरकार बनाने के लिए राम और शिव का दुरुपयोग मत कीजिए। तो आप भी तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना सर? आपको भी ये वोट के खातिर आपको क्या बुरा लगेगा कमलनाथ जी के कहने से कि उन्हें कहीं ना कहीं तो है वजह, उसका लाभ तो लेना ही चाहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया के मिश्रा हमारे साथ जुड़े। रामेश्वर शर्मा आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।